हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी तक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सम कर रहे थे, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सम लिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाने से पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में से भी मिल जाएंगे। हम लोग के टोटल 6 फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए। एक हम लोग का है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला हम लोग का है स्टैंडर्ड क्वान्टिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। फिर नेक्स्ट हम लोग का है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो उसका हम लोग का होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फिर हम लोग का है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। वैसे ही 3 हम लोग के लेबर के भी फॉर्मूलाज है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेज रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल वेज रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर। फिर वेज रेट वेरिएंस पूछा होगा तो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा होगा तो स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। दोस्तों, इसकी छोटी सी ट्रिक आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग को कॉस्ट पूछा है दोनों चीज़ का, मतलब मटेरियल का भी हो गया लेबर का भी हो गया, तो आपको क्या करना है, जो भी दिया होगा उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके बस माइनस कर दो। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। सेम फॉर्मूला हम लोग का लेबर का भी जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग को प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, तो जहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अगर आपको प्राइस दिया रहता है तो अंदर में आपको किसको माइनस करना है, प्राइस को, यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर में आपको क्या रखना है, क्वांटिटी। सेम चीज़ आपको वेज रेट के साथ भी देखने मिलेगा। देखो यहाँ पे हम लोग को अगर रेट पूछा है तो हम अंदर में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और बाहर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर अगर इसके जगह पे आपको यूजेज पूछा है, यूजेज का मतलब क्वांटिटी रहता है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और बाहर में हम लोग रख देंगे स्टैंडर्ड प्राइस। सेम चीज़ अगर आपको एफिशिएंसी पूछा है तो हम लोग को आर को अंदर रख देना है और रेट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। इस तरीके से हम एक ही फॉर्मूला में से 6 फॉर्मूलाज अलग अलग बना दिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। इसकी वजह से मैं वो टाइप का सम ली हूँ जिसमें आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, ये एक निकालना है, और दूसरे साइड हम लोग को लेबर का दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉस्ट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ठीक है। बस आपको यहाँ पे तीनों का निकाल के रख देना है। यानी पहले तो हम ए का निकाल देंगे। ए का क्वांटिटी हम लोग का था स्टैंडर्ड का 3500, प्राइस था 10 माइनस 3700 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 35,000 माइनस 3700 इंटू 12 कर दिया, तो ये हम लोग का आ गया 44400, माइनस करके रख देंगे 44400, यानी माइनस में हमारा आया 9400। ये एक सॉल्व हुआ। अब वैसे ही हम लोग को बी का सॉल्व करना है। बी के लिए हम लोग का था 1500 मल्टीप्लाई बाय 21, और दूसरी साइड हम लोग को दिया हुआ है 1650 मल्टीप्लाई बाय 20। 1500 इंटू 21 कर दिया तो आया 31500, और 1650 इंटू 20 कर दिया तो आया 33,000, ठीक है। माइनस कर देंगे 31,500 माइनस 33,000, ये भी हम लोग का माइनस में आया, तो माइनस में हमने 1500 बाहर लिख के रख दिया, ओके। अब लास्ट हम लोग का बचा सी। सी के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 33, और दूसरे साइड हम लोग का है 1250 मल्टीप्लाई बाय 36। 1000 मल्टीप्लाई बाय 33 कर दिया तो आया 33,000, और 1250 मल्टीप्लाई बाय 36 कर दिया तो आया 45,000। माइनस करके रख देंगे 33,000 माइनस 45,000, तो हम लोग का माइनस में आ गया 12,000। तीनों के तीनों माइनस में है, यानी हम लोग का आंसर जो है वो अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल का दोस्तों मतलब क्या होता है कि अगर माइनस में आंसर आता है तो हम लोग को यू लिख के रखना है, यानी अनफेवरेबल, और अगर प्लस में आता है तो हम लोग को एफ लिख के रखना है, यानी फेवरेबल। तो इन सबको ऐड कर देंगे 12,000, 1500 और 9,400, माइनस में हम लोग का आया क्या 22900, ये हम लोग का क्या हो गया, अनफेवरेबल, यानी ये, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालने बोला, ये हमने कॉस्ट वेरिएंस निकाला। अब हम लोग को नेक्स्ट निकालने बोला है प्राइस वेरिएंस। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे मटेरियल
प्राइस वेरिएंस। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हम लोग को प्राइस पूछा गया है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्या लिख के रखना है, हम लोग को लिख के रखना है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर में हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो हम लोग का ए बी और सी, इसमें भी तीनों का निकालना है। पहले तो हम ए के साथ शुरुआत करेंगे। ए की स्टैंडर्ड प्राइस जो थी वो कितनी थी, 10 माइनस एक्चुअल प्राइस थी 12 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 3700। हम एक काम कर देते, बाकी दोनों का भी लिख के ही रख देते। 1650 21 माइनस 20 और सी का हम लोग का है 1250 33 माइनस 36। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला कैलकुलेशन कर देंगे, यानी 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3700। हमारा ये आंसर माइनस में आ गया 7400। फिर 21 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1650, तो ये आ गया 1650 प्लस में 33 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 1250, ये हम लोग का आ गया माइनस 3750। ठीक है, 7400 प्लस 3750 माइनस 1650। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो है वो क्या होगा, माइनस में 9500। दोस्तों मेरे यहाँ पे माइनस की सिस्टम कैलकुलेटर पे नहीं है, आपके यहाँ पे हो गया, आप डायरेक्टली माइनस आगे रख सकते। फिर थर्ड हम लोग को निकालना, अच्छा हाँ ये माइनस में आया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल इफेक्ट। फिर हम लोग का थर्ड पूछा क्या गया है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस हम लोग निकाल देंगे। अब यूजेज के लिए मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हम लोग प्राइस रखते हैं तो यूजेज में क्या रखते हैं, क्वांटिटी। हम लोग रख देंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और बाहर में क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो चलो इनका भी निकाल लेते हैं। ए सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का ए का कितना था, 3500, सॉरी प्राइस था हमारा 10, क्वांटिटी था 3500 माइनस 3700। ठीक है, वैसे हम बी और सी का भी कर देंगे। बी का प्राइस था हम लोग का 21, क्वांटिटी 1500 माइनस 1650 और सी का प्राइस था हमारा 33, क्वांटिटी 1000 माइनस 1250। ठीक है, अब इनका निकाल देंगे। सबसे पहले 3500 माइनस 3700 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हम लोग का आ गया माइनस में 2000। फिर उसके बाद 1500 माइनस 1650 मल्टीप्लाई बाय 21, ये माइनस में आया 3150। 1000 माइनस 1250 मल्टीप्लाई बाय 33, तो ये हम लोग का है माइनस में 8250। अब तीनों के तीनों माइनस में, यानी आपको रिजल्ट तो पता चल ही गया होगा कि अनफेवरेबल है, बस हमको सबको प्लस करके रख देना है। 2000 3150 और 8250, तो हमारा माइनस में आ गया 13400, यानी ये रिजल्ट भी क्या हो गया हम लोग का, अनफेवरेबल। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ये हम लोग का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बी हम लोग को बोला है लेबर के रिलेटेड। लेबर के लिए हम लोग को सबसे पहले निकालने बोला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कि हम लोग का स्टैंडर्ड का था वैसे, मतलब हम लोग का जो मटेरियल का था वैसे ही हम इसमें भी निकाल देंगे। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर। ठीक है, अब हम लोग का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2.20 और स्टैंडर्ड आर कितना है 150 माइनस 2 इंटू 160, 2.00, यानी 2 ही हम लोग का होता है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 2.20 इंटू 150 हम लोग का कितना आया 330 माइनस 2 इंटू 160, ये हम लोग का आया 320, माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्लस में 10 आएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल। हाश कोई तो फेवरेबल आया है ना। अभी ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग को दो अलग अलग यूनिट नहीं बोले, इसके लिए हम लोग को एक एक ही करना है, तो अभी हम लोग फर्स्ट कर दिए। सेकंड हम लोग को क्या निकालना है बोला है, वेज या लेबर रेट वेरिएंस। वेज रेट वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को कर देना है एक्चुअल आर, ब्रैकेट के अंदर कर देना है हम लोग को स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल आर दोस्तों कितना है 160, स्टैंडर्ड रेट आया था हमारा 2.20 और एक्चुअल रेट आया था 2.00, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2.20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय
160, तो हमारा ये भी आ गया फेवरेबल में यानी 32, यानी लेबर हम लोग का फेवरेबल चल रहा है। अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इनका फॉर्मूला हम लोग को दोस्तों क्या दिया था मैंने, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा 2.20, स्टैंडर्ड आर हम लोग का कितना दिया था 150 माइनस 160, 150 में से 160 माइनस कर दिया, लो माइनस में आ गया, यानी अभी तक जो प्लस में चल रहा था माइनस में आने लग गया, यानी -22 ये माइनस में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया अनफेवरेबल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की मटेरियल और लेबर दोनों की जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया, वो फॉर्मूलाज के हिसाब से मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। इसी तरीके से आपको मटेरियल और लेबर के सम्स कुछ सॉल्व करने, कुछ ट्रिकी सम भी रहेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि आपको उसके मेथड भी समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।